देख ये ले 5 काठा काम 2 एकड़ खेत बो है ना बोतका कर देल काला बतावन दवाई पानी सब तो महंगा छे कैसे हो गए काबर हो छी हवा करे करे पानी पीट दीस गा कब उसे काल अभी के ओह 3 बजे के लगभग होगी दाना मन कहाँ जो कैसे मतलब हमन परे है भुइया में कहाँ जाही दाना है पानी में बूढ़े है पार में परे है पूरा क्षति है का चाहते हैं का चाहतन गा सरकार करा कुछ ओकर मुआवजा दे देती गरीब आदमी है ऐसे चाहतन दादा का करबो भाई कर्जा बोरी के मारे मरत है ना कर्जा बोरी कैसे करबो उठाहन भी सरकार करा ले अभी फिर खेत बहुत समय आवत है फिर खेत तो ओकर तैयारी पर कैसे करबो और तैयारी बर कैसे करबो लागत है छुटाए नहीं रही कैसे करबो दादा मारबो काय करबो तो ये अभी खेत में हेबे तेल डुबावे कि नहीं डुबावे धान पैरा आसान हेवा है सटेल पे करबो का थोड़ा बहुत आ जाही 2 खाड़ी 1 खाड़ी से नहीं आगे थोड़े लगाबर भैया और आगे लगाबो धराए नहीं कच्चा है कम से कम बीजक पूर दिन तो निकली नहीं निकला बीजक पूर दिन काला वो कच्चा मारे बदरा है तेन हो काय बीजा हो इतने अब किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हम बता दें कि अभी आरंग विकास खंड जो रायपुर जिला के अंतर्गत आता है उनके अंतर्गत ये गांव मोहमेला है। हम किसानों से बात करेंगे। दादा का हाल चाल है? खेत खार तो पूरा झर गए, दाना पूरा बहत है, पानी में सरत है, एक बारे में बता। झर गए साहब 500 रकबा पूरा कोरा हो गए। का नाम है आपके? कते के बरातू राम यादव कतके एकड़ खेत बो 4-5 एकड़ में पूरा रोना हो गया किसान ला। तो एक बारे में गांव में बैठक कहीं कुछ करो कि ऐसे से हो गए तो शासन ला जाना है, कहीं बात न रखना ही चाहिए साहब। खेत देखे ही चलत है और बात करबो यहाँ का नाम है आपका? मैं सावन जरूर बोला तुम मेला से। हाँ मोर धान मतलब 10 एकड़ बो पूरा करा पानी पूरा झड़ गया। कतेक % झड़ गए इसे लागत? पूरा 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 झड़ गया। ये 2-4 ठो दाना बस के है भाई। तो पूरा पानी में डूब गया, पानी में डूब गया पूरा पूरा मतलब नीचे में पूरा झड़ गया। ये कब के घटना है? जो ये है कल के है रे कल के कितना 3 बजे के 3 बजे आंधी तूफान ऐसे पानी पहली गिरी से ओकर बाद ना करा बौछार के साथ गिरी से और वही में ना पूरा झड़ गया, पूरा धान झड़ गए। और जानबो का हाल चाल है? पूरा काला खोजा था दिखत का है? मोर नाम लिकेश्वर यादव है। 10 एकड़ की किसानी करता हूँ और पूरा 75% धान पूरे नीचे में झड़ गए। आप देख सकते हो पूरा 10 एकड़ के धान कर रहे हैं। एक ट्रिप निकलना मुश्किल हो 10 एकड़ में। 10 एकड़ में हाँ पहली 10 एकड़ में कतका लू लगत रहे जब ये चीज नहीं हो रही थी तब? 10 ट्रिप लुआत रहे। अब एक ट्रिप मुश्किल है मतलब 10 एकड़ में। 9 ट्रिप जो दाना है, जो फसल के जो धान है जो लगे है पूरा मेहनत करे है वो पूरा 9 ट्रिप लगभग झड़ गए है और एक ट्रिप 10 ट्रिप में एक ट्रिप बाचे है ऐसे अंदाजा है। लेकिन उनमें जब लुवाई करूँ तो खर्चा भी आएगा। खर्चा तो आबे करी ना, ओकरे पूर्ति नहीं हुआ टोटल मशीन के पूर्ति नहीं टोटल हुआ। किसान ला कोई लाभ नहीं, पूरा क्षति में खत्म है। और जान बोलती बार का नाम है आपके? और ये जो धान है जो नुकसान हो है पूरा झड़ गए, पानी में डूब गए, पानी है अब सूखना भी बहुत दूर के बात है। अब ये तो सरे गए मान के चला। मोर नाम मनीष कुमार साहू है। मैं मोहमेला का रहने वाला हूँ। मैं 12 एकड़ की खेती कर रहा था जिसमें आज अचानक के बारिश हुई से जिसमें बर्फ़ के बारिश हुई उसमें इतना नुकसान हुआ है किसान मन के कि 90% से भी ज़्यादा नुकसान है। जो मोर कोई लाभ भी नहीं मिले, पूरा कर्ज में लग गया हमारा आज सब है। अब एक से उबरना बहुत मुश्किल है। तो शासन प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमारा एक फसल के हमारा कुछ मुआवजा मिले, नहीं तो फिर हमारा फांसी लगा के मारना ही पड़े। ना दवाई के लिए पैसा, ना खेत जोताई के लिए पैसा, सब उधारी दवाई के लिए पैसा नहीं हमारे पास। दवाई छीते हैं लाइन उधारी, बोल देवो कहाँ से? यहाँ तो 1 ट्रैक्टर धान नहीं हुआ तो कहाँ से देवो भाई? हमारे मन की पूरा बर्बादी है। यही सब चीज़ है। तो शासन से आपके माध्यम से भी गुहार लगाते हैं कि आप शासन प्रशासन से भी ये चीज़ पहुँचाओ और सब किसान लेकर मुआवजा मिले। और ऐसे कुछ आवेदन जो विधायक है, स्थानीय तहसीलदार है, SDM है, कलेक्टर ला ऐसे कुछ लेटर वेटर लिख के दे और बारे में मामला जानकारी बारे में? हाँ, एक बारे में ग्राम सेवक और पटवारी 2 चीज़ से मैं बात करे हूँ और मतलब बोले हूँ कि आके देखो, निरीक्षण करो ऐसे करके। तो ग्राम सेवक और पटवारी बोले कि ठीक है आएंगे, देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, ऐसे करके बोले।
तो कब आई ऐसे कुछ बताए? आज आएंगे बोले हैं, 1 आध घंटा में आएंगे ऐसा करके बोले हैं। अब कब तक आते हैं? और जानबे के बारे में पूरा काबर इलाका में जो बर्फबारी है ओला गिरे है बेमौसम, अभी ये धूप है सन्नाटा पूरा गर्मी लागत है अभी। और के गांव में जो न ये प्रभावित है किसान मन है, आप लोग कुछ जानकारी आसपास के गांव के बारे में? मोर नाम योगेश कुर्रे है और मैं यहाँ लगभग 5.5 एकड़ जमीन में किसानी करत था। कल अचानक से सोमवार को लगभग 3 बजे भयंकर तूफान और साथ में बारिश और ऊपर साथ में बड़े बड़े करा भी गिरे है, जेकर से हमारे गांव में लगभग 500 एकड़ जमीन है और नदी के किनारा में गांव है। पानी के लेवल ठीक ठाक है, तो लगभग हर खेत में धान बोआ है और लगभग 500 एकड़ जमीन में लगभग 200 एकड़ जमीन के धान है एकदम क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जेमा 10, 12, 15, 20% से अधिक धान नहीं लटके पूरा जमीन में गिर चुके हैं। और जमीन में गिर चुके हो धान तो उठावत नहीं बने हो तो नुकसान हो गए, काबर की पानी में डूब गए वो जड़ी भी आ जाही आज तक ला। और लगभग थोड़ा मोड़ा बचे है, अब खेत के साफ सफाई के लिए वो धान ला काटना पड़ही, तो हम मशीन के पुरतन ही होही, ओकर से अधिक नहीं होए। तो पूरा किसान है क्षति में है। और आप मतलब जानकारी मिली साहब मन तो यहाँ आगे हम सूचना भी दें पटवारी ला और अपन ग्राम सेवक ला, मन आबो के बोले अभी तक तो आया नहीं है और पूरा इंतजार है। और आपके माध्यम से हमन शासन के ऊपर के अधिकारी मन ला भी सूचना देना चाहतन कि वो मन आवे देखे और हम किसान के बारे में विचार करें। साथ ही आसपास के कई गांव में भी ये सब होए हवे, करा गिरे हवे, लगभग चिखली है, कुरूद है, कुटेला है और हमारे यहाँ मोहमेला है, करमंदी कागडिंग भी सूचना है कि वहाँ करा गिरे है और धान के नुकसान है करके। तो आपके माध्यम से मैं सूचना देना चाहता हूँ सरकार ला कि एक बारे में तो विचार विमर्श करे और हमन ला क्षति हो है ओकर मुआवजा दे के प्रयास करे और बिल्कुल देवा, ताकि हमन थोड़ा से जो क्षति हो है ओकर भरपाई हो जाए। हमार ये तुम्हारे गांव में कतका किसान है लगभग? हमारे गांव में लगभग 200 किसान है। अब लगभग आसपास जो किसान हैं जो ग्रसित है चीज़ से, फसल आपदा से, बर्फ गिरे देकर से, तो आसपास संख्या कतेक होगी? काबर 4-5 गांव के जो नाम बतावा था ये आरंग विधानसभा, आरंग विकास खंड के आसपास। अब हमारे गांव तो छोटे गांव है, अब यहाँ लगभग 200 किसान हैं। अभी तो बड़े बड़े गांव हैं, कुरूद है, करमंदी है, कागड़ी है, वो तो बड़े गांव है, वहाँ तो बहुत सारा किसान है, लगभग 1500 से 2000 किसान मिली है आप 4-5 गाँव में। और ये क्षति तो हर गाँव हो है, तो सब किसान मतलब भी मैं आपके माध्यम से सूचना देना चाहता हूँ कि आपो मन कुछ ऐसे करो कि एक सूचना सरकार तक पहुँचे और हमारे ला उचित ये मुआवजा मिले और समाधान निकले। एक आगे का कर हो जब भी तो खेत अभी मीडिया वाला है, कोनो अधिकारी कर्मचारी अगर नहीं है इस रिपोर्ट दर्ज नहीं करी तो लूना तो है कि आगे लगाओ केला तो सर अब हम लुएला तो लाग ही धान ला, लेकिन ये चीज़ के जो अभी घटनाक्रम हो है ओकर सूचना बिल्कुल हमन पहुँचाबो। तहसीलदार साहब है, SDM साहब है, जरूरत पड़ी कलेक्टर रायपुर तक भी हमन जाबो ये सब घटनाक्रम के सूचना पहुँचाए बर और अपील करबो कि एक मुआवजा मिला और हमारे समस्या का समाधान हो। कटिंग कर ये गांव के दूसरा खेत के जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये भाई कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाई, इसमें पूरा दाना ही नहीं है, लगभग 10-5 दाना है। और ये आप देख सकते हैं मेरे साथ ये धान है जो झड़ चुका है पूरा। और यहाँ से पूरा हम धान फिर निकालेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पूरा धान ही धान नज़र आ रहा है। किसानों की मेहनत जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और इनको नहीं उठा सकते हैं, ना कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल ये अब सड़ेगा ही खेत में। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। आगे और हम गांव के दूसरे खेत का नज़ारा दिखाएंगे, किसानों से बातचीत करेंगे, उनसे जानने चाहेंगे कि आपको कितना नुकसान हुआ है। कटिंग कर दे सर। तो नाम का है कौन का बता दें? नाम बता दें और गाँव का नाम का है तो का हो इस काली बुकर बारे में बता। मनमानी कर रहा है गा। का हो सुकर से पूरा झिझर के है। का झरे धान है कामे के खेत के गांव भर के पूरा। हाँ कतेक एकड़ होगी सो कई एकड़ बोहा? 5 एकड़। तो 5 एकड़ में कतका कन के झर गए? बहुत कन झरे। नहीं ठिकाना। कहाँ चल दी धान है? कहाँ चाहे भूया में गए। भूया में पानी पानी में गए। चल ठीक है। तो आपके गाँव में का काली
तो मैं सबसे पहले आप सब ये बताना चाहता हूँ कि मैं सरपंच पति लोकेश यादव, ग्राम मोहमेला, जो हमारे गांव मोहमेला में लगभग 500 एकड़ ज़मीन में रबी फसल की खेती अभी करे जिस किसान मन है, जिनमें से 200 एकड़ ज़मीन की फसल 90% क्षति हो चुके हैं। अचानक से कल सोमवार के दिन लगभग 2-2:30-3 बजे हवा तूफान और बारिश के साथ बर्फबारी हुई से जिनमें किसान मन ला बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो है। और आज ये हमारे गांव के किसान मन हमारे पंचायत भवन में मुँह करा पहुँचे हैं। तो मैं ये हमारे किसान संगठन ला लेकर के तहसीलदार, RI और SDM साहब के पास जा कर के ये किसान मन के जो मांग है आर्थिक मदद, मुआवजा, एक बारे में अपील करना है। तो हम ये सबको किसान ला लेके जाना चाहतन और ऊपर शासन प्रशासन ला यही बोलना चाहतन कि हमारे जितना किसान हैं ये सब ला कोई प्रकार से एक आर्थिक मदद, मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, मैं हमारे गांव के आसपास गांव जैसे क्रूद के किसान हैं और कुटेला किसान हैं, करमंदी के किसान हैं। एक किसान भाई मतलब सादर निवेदन करता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ कि आप सब भी एक संगठन बना करके अपन गांव के किसान को इकट्ठा करके आगे अधिकारी तक जा करके अपन आर्थिक मदद और मुआवजा के मांग करे के काम कर सकता हो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।